हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके पहले के 9 चैप्टर्स मैंने पूरे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेना। फिर हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और फॉरेन का मतलब होता है कि किसी और देश से, आउट ऑफ कंट्री। तो आउट ऑफ कंट्री से इंडिया का बिजनेस कैसा है वो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं स्टार्ट करूँगी कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशंस का मतलब होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। कंपोजिशन मतलब दोनों मिला के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा है वो देखना। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि हमारा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसके शेयर्स में इंक्रीज हुआ। किसकी वजह से? कंपोजिशन की वजह से, यानी कि एक्सपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट की वजह से। इन 1991 शेयर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन ग्रॉस नेशनल इनकम वो 17.55%। यानी कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब उसके अंदर हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट किया है, उस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके जो बचता है उसको नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। तो उसका शेयर्स कितना था 1991 में? 17.55% था। इट इंक्रीज टू 25% ड्यूरिंग 2006 एंड 7। 2006-7 में ये इंक्रीज होकर 25% हुआ एंड 48% ड्यूरिंग 2016 एंड 17। और 2016-17 में ये बढ़ के 48% हो गया। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, यानी कि जो वॉल्यूम यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, वैल्यू यानी कि जो हमारा ट्रेड था उसकी अच्छी खासी वैल्यू बढ़ गई। सिंस 1991 द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स विच आर सेवरल टाइम्स मोर इन वैल्यू एंड वॉल्यूम, यानी कि पहले के कंपेयर में इंडिया अब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है वो काफी टाइम उसकी वैल्यू और वॉल्यूम दोनों काफी टाइम बढ़ गई है पहले के कंपेयर में, आज के रिसेंट टाइम पे। नेक्स्ट वन, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। सिंस इंडिपेंडेंस कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया हैज अंडरगॉन अ चेंज। इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारा कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है। प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? इंडिया जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स ये सब एक्सपोर्ट करता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतते गया, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑक्युपाई अ प्राइम प्लेस इन इंडियाज एक्सपोर्ट। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते गया इंडियाज के एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस आए? इंडिया अब क्या एक्सपोर्ट करता है? रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, काफी इमिटेशन ज्वेलरीज काफी फेमस है इंडिया की। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी वो भी सबसे ज्यादा क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनका एक प्राइम प्लेस बन गया आउट ऑफ कंट्री में। यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट में ये पहले नंबर पे आ गए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में क्या चेंजेस हुआ है? प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया क्या इंपोर्ट करता था? मेडिसिन, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब इंपोर्ट करते थे। अ पार्ट ऑफ पेट्रोल एंड पेट्रोलियम इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग mainly capital goods like high tech machinery, chemicals, fertilizer, steels etc. बट अब इंडिया क्या करता है? अब इंडिया कुछ पेट्रोल, उसके अलावा अब इंडिया क्या ज्यादातर इंपोर्ट करता है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स लाइक एकदम हाई टेक मशीनरी, यानी एकदम हाई फाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी, कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो है वो क्या रहे इंपोर्ट करता है। पहले जो नॉर्मल चीजें इंपोर्ट करते थे अब वो इंपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट वन, ओशियनिक ट्रेड। ओशियनिक ट्रेड मतलब कि
मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ओशियन के रास्ते ही अपने नेबरिंग कंट्री से ट्रेड होता है। मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड इज बाय सी। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा। द शेयर ऑफ इंडियाज ओशनिक ट्रेड इज अराउंड 68%। तो इंडिया का जो शेयर है ओशनिक ट्रेड में वो पूरा 68% है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उनसे जो हमारा ट्रेड है वो सी ओशनिक के रास्ते से होता है, सी के रास्ते से होता है। जैसे नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्री है। तो फिर इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड का जो शेयर्स है वो कितना है, 68% है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। अब जो ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो पोर्ट्स के ही जरिए होता है, तो पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में मुंबई, कोलकाता, उसके बाद चेन्नई और भी ऐसे विशाखापट्टनम और भी पोर्ट्स हैं। तो लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोर्ट्स कम पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, और पोर्ट्स बनाया गया। फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंड्स मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स। यानी अपने फॉरेन ट्रेड के लिए इंडिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पोर्ट्स, और भी ऐसे पोर्ट्स हैं। देयरफॉर दिस पोर्ट्स वेर ओवरबर्डन। इसकी वजह से ये सारे पोर्ट्स क्या हो गए, ओवरबर्डन हो गए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसी पे हो रहा है और कुछ पोर्ट्स मिला के पूरा नहीं हो रहा था। रिसेंटली इंडिया हैज डेवलप्ड न्यू पोर्ट्स कोंडला, कोचीन, नवासेना एक्सेट्रा टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एक्सिस्टिंग पोर्ट्स। तो इसीलिए रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, न्यू पोर्ट्स बनाया, कंडला, कोचीन और नवासेना, और इसके अलावा और भी पोर्ट्स बनाए, ताकि ये जो पुराने पोर्ट्स थे हमारे, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनके कुछ बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए ये सारे चेंजेस हुए हैं, ये सारे कंपोजिशंस हुए हैं, ताकि इंडिया का ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, ट्रेड बढ़ सके, और अगर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।